की शुरुआत इंदौर के भावना हत्याकांड से करते हैं, जहां शराब पार्टी में गाना बदलने पर विवाद हुआ था। ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको भावना हत्याकांड में दे दें, जहां शराब पार्टी में दरअसल गाना बदलने की बात पर विवाद हुआ था और इसी विवाद में मुकुल ने अचानक से बंदूक निकाली, पिस्तौल निकाली और भावना पर गोली चला दी। अब ये भी आपको जानकारी दे दें कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ये सभी आरोपी छिपे हुए थे जिनकी गिरफ्तारी हुई है। तो इस वारदात को अंजाम देने के बाद उसे अस्पताल लेकर तो पहुंचे, लेकिन अस्पताल से ही फरार हो गए ये तीनों आरोपी जो हिमाचल के कसोल में छुपे हुए थे। और हिमाचल से लौटते समय इन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से कई कारतूस बरामद की गई है। नेपाल भागने की फिराक में ये तीनों आरोपी थे जो अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। तो भावना हत्याकांड की मिस्ट्री अब पूरी तरह सुलझ गई है। बड़ी खबर है, एक बार फिर से आपको बता दें, 7 दिन तक पुलिस को छकाया और आखिरकार फिर पुलिस के हत्थे ये आरोपी चढ़े हैं। पार्टी कर रहे थे, चारों आरोपी नशे में धुत थे और इसी दौरान अचानक से बंदूक चलती है जो सीधे भावना को जाकर वो गोली लगती है। भावना जिसे लेकर अस्पताल ये तीनों ही साथी पहुंचते हैं, लेकिन इतने डरे, इतने घबराए कि उसे स्ट्रेचर पर लेटाकर वहां से फरार हो जाते हैं। भावना की मौत हो जाती है, लेकिन उसके बाद भावना की जो मर्डर मिस्ट्री है उसे सुलझाने के लिए पुलिस जुट जाती है कि आखिर आरोपी ऐसा क्यों करते हैं या उस दिन घटना वाली रात में ऐसा क्या हुआ था कि ये इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है। तो सब कुछ अब साफ हो चुका है क्योंकि आरोपी अब पकड़े गए हैं। तो आरोपी बताया जा रहा है कि उस रात पार्टी कर रहे थे, शराब के नशे में थे और शराब के नशे में गाना बदलने को लेकर विवाद हुआ। ये आपसी विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मुकुल ने बंदूक निकाली और फायर कर दिया, जिसके बाद ये तीनों आरोपी फरार थे। और अब पुलिस का कहना है कि जिन्होंने इन्हें छुपने में मदद की है उन पर भी अब कार्रवाई की जाएगी। ये लोग कसौल में जाकर छुपे हुए थे और जब इनको न्यूज़ मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा है कि इनके खिलाफ में लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है और इनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, तो ये लोग वापस लौट करके नेपाल भागने के प्रयास में थे। जब पुलिस ने इनको दिल्ली और ग्वालियर के बीच में बाईपास में इनको एम्बुश करके इनको पकड़ा है और इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें तीनों के नाम है आशु यादव, उसका भाई है मुकुल यादव और एक महिला है जिसका नाम है स्वास्थी राय। इन तीनों को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया है। तो चलिए, भावना हत्याकांड की क्या कुछ टाइमलाइन रही थी शुरुआत से आखिर तक, वो भी आपको समझा देते हैं, एक बार रिकॉल करा देते हैं। 20 मार्च की रात जब 3 बजे ये घटना हुई, घायल लड़की को बॉम्बे अस्पताल लेकर ये तीनों साथी पहुंचे, जिनमें 2 लड़के और 1 लड़की थी जो हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। अस्पताल में भर्ती कराकर ये दोस्त वहां से गायब हो गए। अस्पताल में लड़की की मौत हो गई, जिसके बाद से ही ये हत्याकांड एक मिस्ट्री बना हुआ था। तो आधार कार्ड के आधार पर भावना के रूप में पहचान इस युवती की होती है और उसके बाद पुलिस इस जांच को आगे बढ़ाती है। सीधे इंदौर आपको लिए चलते अखिलेश सैन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या माना जाए, अब पूरी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है, सब कुछ एक शीशे की तरह साफ हो चुका है कि उस रात क्या हुआ था और क्यों आखिर भावना के ऊपर गोली चली? बिल्कुल, पुलिस ने भावना हत्याकांड की जो गुत्थी है वो सुलझा ली है और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसमें साफ तौर पर देखा गया था कि जो आरोपी पहले भोपाल भागे और भोपाल भागने के बाद वो लोग हिमाचल प्रदेश की तरफ भागे थे, जहाँ से कसोला से वापस लौटते समय पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त हमारे साथ एसीपी आदित्य पटले सर, हम उन्हीं से जान लेते हैं। सर, आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, क्या कहाँ पर इन लोगों ने फरारी काटी थी और यहाँ से भागने के दौरान ये पहले कहाँ गए? ये इंदौर से भागने के बाद सबसे पहले भोपाल इनका स्टॉप था, जहाँ से ये लोग एक प्राइवेट गाड़ी के द्वारा हिमाचल प्रदेश का कसौल जो शहर है वहाँ पे भाग गए थे, जहाँ से हमारी टीमों ने इनको पकड़ के वापस लाया है। हाँ सर, ये स्वास्थी और ये इसके बीच में पहले से दोस्ती थी या फ्लैट पे कैसे पहुंची? स्वास्थी और भावना के बीच में दोस्ती थी और चूँकि भावना यहाँ पे अभी थ्रू ब्रोकर्स एक नए फ्लैट के लिए तलाश कर रही थी, तो हो सकता है कि वो स्वास्थी के कहने पर उस दिन फ्लैट में रात को आई होगी और जिस दौरान उनका पार्टी वार्टी का प्लान बना होगा और इस प्रकार की घटनाक्रम हो गई। सर, ये गाना बजाने की बात कोई एक्चुअली विवाद बताया जा रहा है कि? हाँ, क्यों नहीं हो सकता कि चूँकि वो लोग काफ़ी नशे में थे, उन्होंने काफ़ी अल्कोहल पी हुई थी, तो किसी बात का विवाद जो कि नशे में ऑब्वियसली एस्केलेट हो सकता है, तो उसके बीच में कुछ क्लैश हुआ होगा जिसमें उस मुकुल के द्वारा बंदूक का इस्तेमाल करके उसको ये हत्या कर दी गई। सर, ऑनलाइन गैम्बलिंग की भी यहाँ पर बात कही जा रही है, कितने लैपटॉप से मोबाइल? जो घटना का जो स्थल है, जो उनका घर है, वहाँ पे जब पुलिस द्वारा जांच की गई। पूछेगा कि क्या ये इंटेंशनली था
या नशे में ये सब हुआ है? ATMs में भावना को 30 से मारना अधिक कोई मोबाइल उद्देश्य फोन्स नहीं मिले था हैं। आरोपियों का। तो ये लोग ऑनलाइन सट्टे वगैरह में इन्वॉल्व थे, जिसकी पुलिस अभी एक नया केस बना के उसमें जांच कर रही है। आरोपियों का कोई उद्देश्य नहीं था मारने का, ऐसा कुछ? देखिए, उद्देश्य था या नहीं था ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन जो जांच चल रही है उसके आधार पे यही पता चला है कि चूँकि शराब पिए हुए थे और किसी ना किसी बात को लेके विवाद होकर उस आक्रोश में इसने गोली चलाई है। तो उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसके आधार पे ही FIR की गई और आगे कार्रवाई करते जाएगी पुलिस। कहीं ना कहीं पर पुलिस ने कार्रवाई की है और आगे भी कार्रवाई करेगी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को अगर समझा जाए तो जिसमें 1 हफ्ता लग गया पुलिस को इस गुत्थी को सुलझाने के लिए, और उसके साथ ही पुलिस लगातार जो आरोपी है धरपकड़ कर लिए 4 थानों की टीमें यहाँ पर गठित की गई थी और उसके बाद अलग अलग इलाकों में भेजी गई थी। लगातार इनकी जो लोकेशन है वो पुलिस ट्रेस कर रही थी ताकि इन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि जो बात निकल कर पहले सामने आई थी, बंसल न्यूज़ ने सबसे पहले इस खबर को चलाया था कि जो आरोपी वो विदेश भाग सकते हैं। तो उस पे एंगल पर भी पुलिस ने लुकआउट सर्कुलेशन जारी किया था और उसके साथ ही पुलिस को अब सूचना मिली है कि आरोपी पूर्व में पहले दुबई जा चुके हैं। जी। तो ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे थे कि जो आरोपी है वो विदेश ना भाग जाए। इसको लेकर कहीं ना कहीं पर जो पुलिस है वो लगातार इनकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी। बताया जा रहा है कि पहले दतिया में टीम लगाई गई थी और उसके साथ ही एक टीम इनके पीछे लगी हुई थी। ये कसोल से वापस लौट रहे थे दिल्ली आने के लिए, और दिल्ली आने के साथ ही ये नेपाल के रास्ते विदेश भागने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें नेपाल गिरफ्तार अगर कर भाग लिया। जाते आरोपियों के अखिलेश तो पास इन्हें से पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता, और इसलिए पुलिस की टीम ज्यादा एक्टिव दिखाई दी कि जब तक ये भारत में है, किसी भी कोने में हो, तब तक इन्हें पकड़ लिया जाए, वरना अगर ये बॉर्डर क्रॉस कर लेते तो बहुत मुश्किलें पुलिस के लिए खड़ी हो सकती थी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।